ये आकाशवाणी है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। लीजिए सुनिए 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात 2022 में आज के खेलों पर आधारित ये विशेष कार्यक्रम। 36 National Games Gujarat 2022। 14 साल की हसीका रामचंद्र 6 स्वर्ण पदक जीतकर बनी इन खेलों की सबसे सफल महिला तैराक। आज खत्म हुई तैराकी स्पर्धाओं में सजन प्रकाश ने 5 स्वर्ण पदकों के साथ जीते कुल 8 पदक। पुरुष हॉकी में कर्नाटक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की टीमों ने बनाई सेमीफाइनल में जगह। असम को हराकर मणिपुर की महिलाएं फुटबॉल के फाइनल में पहुंची। 10वें स्वर्ण पदक के साथ मेजबान गुजरात का राष्ट्रीय खेलों में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। 36 खेल, 36 टीमें और 36वें राष्ट्रीय खेल प्रस्तुत है इस अनूठे खेल उत्सव के अंतर्गत आज के आयोजनों पर आधारित हमारी विशेष रिपोर्ट। नमस्कार। राजकोट में आज संपन्न हुए एक्वाटिक्स के इवेंट्स। तरनताल में मौजूद थे सौभाग्य कुमार रथ। 36वें नेशनल गेम्स में पिछले 6 दिनों से चल रही एक्वाटिक्स में आज आखिरी दिन था। दांव पर थे 6 स्वर्ण पदक। ब्रेस्टस्ट्रोक में नाबाद चल रही पंजाब की चाहत अरोरा नए मीट रिकॉर्ड के साथ अपना तीसरा सोना आसानी से प्राप्त किया 100 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक इवेंट में। छोटे कद की चाहत बड़ी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लंबे लोग ही कुछ अच्छा कर सकते हैं। अगर तुम कुछ ठान लो तो कि तुम्हें करना है तो हो जाएगा। 100 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक में सर्विसेज के लिखित एसपी नाबाद रहे। अपना चौथा स्वर्ण मिलने की खुशी वो हमारे साथ साझा करते हैं। It's been a long event, 7-day event. Usually our body is pretty tired, but happy to get a clean sweep in the breaststroke event. महिलाओं के 100 मीटर फ्रीस्टाइल में भी कड़ी टक्कर देखने को मिली। गुजरात की माना पटेल तो 50 मीटर तक आगे चल रही थी, मगर सोने पर हक जमाया आसाम की 20 वर्षीय शिवांगी शर्मा ने। 100 मीटर में मेरा खुद के ऊपर पूरा भरोसा था। ऐसा नहीं है कि मैंने गिव अप कर दिया था, और टच करने के बाद तो डेफिनेटली जब मैंने स्क्रीन देखा था तो फिर मेरे को ऑब्वियसली अच्छा लगा। पुरुषों के 100 मीटर फ्रीस्टाइल में देश को नया मीट रिकॉर्ड दिलवाया श्रीहरि नटराज ने। 4 गुना 100 मीटर मिडले में कर्नाटका, मध्य प्रदेश और गुजरात जैसी टीमों को पीछे छोड़कर गोल्ड जीता तमिलनाडु ने, जिन्होंने अपने गेम प्लानिंग का अनोखा मेल दिखाया। दोपहर की धूप में आज राजकोट के तरनताल में वाटर पोलो की गर्मी सर चढ़कर बोल रही थी। फाइनल मैच में सर्विसेज और केरल एक दूसरे पर गोल दाग रहे थे। सर्विसेज ने केरल को आखिरी पल में गोल दाग कर बात शांत किया। 10-8 गोल से जीतकर सर्विसेज के खिलाड़ी भारतीय वायुसेना को एक तोहफा दिया। मेरा नाम सर्जन मनोज, मैं सर्विस टीम में खेला है, गोल्ड मेडल आया। एयरफोर्स डे भी है, इसके लिए मेहनत किया, जीत गया। दूसरी तरफ महिलाओं का आज आखिरी लीग मैच महाराष्ट्र और केरल के बीच था, मगर इस मैच पर नजर गाड़ी हुई थी पश्चिम बंगाल की लड़कियां। मगर महाराष्ट्र की जीत ने केरल को तीसरे स्थान पर धकेल दिया। पिछले नेशनल गेम्स की हार से सीखी महाराष्ट्र की कैप्टन कोमल रमेश किर्डे। लास्ट सीनियर नेशनल में हमारे को 4th प्लेस था, तभी हम बहुत नर्वस थे कि अरे महाराष्ट्र फर्स्ट से डायरेक्ट 4th में आ गई। तो कमबैक करने के लिए नेशनल गेम के बहुत प्रैक्टिस की, बहुत मेहनत की, इसलिए आज हमारे को गोल्ड मिला। राजकोट के सरदार वल्लभ भाई पटेल तरनताल से जीत और हार की दास्तां के साथ आखिरी बार में सौभाग्य कुमार रथ। 1929 में शांति निकेतन में गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की पहल पर जापानी जूडोका शिंजो ताकाजाकी ने जूडो का प्रदर्शन किया। जूडो का सफर भारत में तब से जारी है। SV वेंकटराम जायजा ले रहे हैं आज हुई जूडो स्पर्धाओं का। Day 2 of the judo competition witnessed 4 gold bouts, 2 each in men and women categories. The results threw a few surprises, as reputations doesn't matter when there is fierce competition. One is as good as the last performance. So was the performance of Pinky Balhara from Delhi, who won silver medal in the 2018 Asian Games in Jakarta, faltered at the altar and had to settle for silver medal. The gold medal went to Lalhumhimi of Mizoram. Pinky, the silver medalist, had this to share on her debacle. जो हमारे साथ हुआ है वो मैं बस एक एथलीट को बताना चाहती हूँ कि किसी के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, और हमें सारी सिचुएशन से निकल के, स्पोर्ट्स पर्सन एक तभी तगड़ा माना जाता है जब हर सिचुएशन से निकल के बाहर आता है। In the men's below 73 kg, Vishal Ruhil of Haryana defeated his state mate Jay Jatin to bag gold. Vishal feels his support staff helped him clinching the gold. बस गोल्ड लेना है हरियाणा के लिए, और अपने कोचेस को, अपने 2 यारों दोस्तों को जिन्हें मुझे सपोर्ट किया, उन्हें प्राउड फील करवाना है। Hemant Rathi, Haryana coach of Vishal, was full of humility. बच्चे ने अच्छी मेहनत करी है, अच्छा तपस्या की हुई है, तो हमें कॉन्फिडेंस था अपने प्लेयर के ऊपर कि वो लास्ट में विन करेगा। बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में होता है, प्लेयर तो अपना बेस्ट दे सकता है, और उसने अपना 110% दिया और गोल्ड तक वो पहुंचा। In below 81 kg
final bout. In the men's section, Mohit Sehrawat of Delhi eliminated Harshpreet Singh of Punjab to win gold medal. उम्मीद यही थी कि सीनियर नेशनल में गोल्ड मेडल लेके आया था, मैं उसे अपने को रिपीट करूं, गोल्ड ही लेके आना था। इतनी अच्छी प्रैक्टिस करवा रखी थी कोचेज ने, तो मतलब अच्छे से ध्यान दे के प्रैक्टिस चल रही थी, तो पूरी उम्मीद थी कि मैं गोल्ड लेके आऊं। Yamini Maurya of Madhya Pradesh in below 57 kg event for women outclassed Savitri from Haryana to win her first gold medal in the national games and hopes that her feat will spur rest of the girls from her place to take up judo. In my hometown, there are so many girls who started judo. This is my first National Games gold medal. See, after a long time it's happening. It's very good for me and for my state. This is Venkatram reporting from Mahatma Mandir, Gandhinagar. योगासन में क्या कुछ हुआ आज जानते हैं श्री कृष्ण से। आज पुरुषों और महिलाओं की आर्टिस्टिक योगासन सिंगल का फाइनल राउंड संपन्न हुआ। इसमें तमिलनाडु की वैष्णवी ने गोल्ड मेडल हासिल किया। I practice a lot for this. My aim is become true. From childhood, I'm doing hard work for this all. One medal. I like very much dance. I like very much. So with dance and yoga, so the combination I loved. So I just enjoyed myself and I did the postures and everything. महाराष्ट्र की छाकुली ने सिल्वर मेडल और महाराष्ट्र की पूर्वा ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। वहीं पुरुषों में महाराष्ट्र के वैभव ने योगासन में अपना दूसरा गोल्ड मेडल जीता। कल पारंपरिक योगासन में भी वैभव ने गोल्ड मेडल जीता था। ट्रेडिशनल आसन में बस आसन करने होते हैं, पर्टिकुलर टाइम लिमिट दिया होता है कि इस टाइम में करना होता है और वहाँ पे अटेम्प्ट वगैरह तो होता ही है, बट आर्टिस्टिक सोलो में जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो अलग है। उस पे थीम के ऊपर मार्क्स है, उसके बाद एक्सप्रेशन, कॉस्ट्यूम, फ्लो जो होता है आसन लगाने का छोड़ने का, टाइम ड्यूरेशन उसके ऊपर हो गया तो आपको पेनल्टी मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। कर्नाटक के आदित्य ने सिल्वर और हरियाणा के प्रवीण ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। इसके बाद पुरुषों और महिलाओं की आर्टिस्टिक योगासन पेयर के सेमीफाइनल्स खेले गए। इसके बारे में बताते हुए नेशनल योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन के सीपी पुरोहित, इसमें 2 प्रतिभागी भाग लेते हैं। एक प्रतिभागी दूसरे प्रतिभागी के सपोर्ट से आसना बनाएंगे। इसमें 150 से 180 सेकंड के बीच में 10 बाई 10 मीटर के एरिना में उसको 10 आसन करने होते हैं उस 3 मिनट के अंदर। साथ में इसके अंदर 2 तरह की आसनाज होते हैं, एक तो पिरामिडल फॉर्मेशन और एक स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन। ट्रांस स्टेडिया से श्री कृष्ण। गांधीनगर में चल रहे साइकिलिंग की रोड इवेंट्स में मौजूद थे हमारे प्रतिनिधि विवेक वानखेड़े। Today in cycling, 2 finals in different categories were held here at Gandhinagar. The weather was very cloudy and less windy, much in favor of the cyclists. The first final was the 40-kilometer individual time trial men elite, which was flagged off by the Secretary of Sports Authority of India, Rohit Bharadwaj. In this event, Naveen John from Karnataka won the gold medal. He completed his race in 49 minutes 1.64 seconds. Naveen John. It's been a while since I've seen a lot of my competitors, almost a year since our last national championships. So there's always a little bit of nervousness because you don't know where your level is. But I raced my own race today, stuck to my pacing strategy, executed. Fortunately, it was good enough for the win today. Happy with it. In the 85-kilometer mass start women elite final, Tongbram Manorma Devi from Manipur won the gold medal with a finish time of 2 hours 41 minutes 8 seconds. Tongbram Manorma Devi. 85 किलोमीटर मार्च था आज। मैंने शुरू से फिनिशिंग तक की प्लान करके रख दिया कि ऐसे चलाना है, तो जो मैंने प्लान किया हुआ है वो सक्सेस हो गया, इसलिए मैं आज गोल्ड मेडल जीत पाया। Chainika Gogoi from Assam won the silver, whereas Pooja Danole from Maharashtra managed to bag the bronze. The Secretary General of the Cycling Federation of India, Maninder Pal Singh, flagged off this race. He spoke to All India Radio. This is a huge opportunity for the riders to showcase the very best of their talent and capabilities. The road event venue is one of the finest that we've seen. Technical point of view, sanitization of the route, they're absolutely world class. And that's all for cycling. This is Vivek Wankhede for All India Radio. चीनी मार्शल आर्ट वुशु में भारत ने भी चैंपियन पैदा किए हैं। राष्ट्रीय खेलों के दौरान इस खेल में आज हुए इवेंट्स पर नजर रखे हुए थीं शालिनी मित्तल। आज महात्मा मंदिर गांधीनगर के वेन्यू 3 में शुरू हुआ वुशु के विभिन्न श्रेणियों का दिलचस्प मुकाबला जो 11 अक्टूबर तक चलेगा। वुशु एक पारंपरिक चीनी मार्शल आर्ट खेल है। इस खेल को 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, ताउलू और संसो। ताउलू पूर्व निर्धारित एक्रोबैटिक मूवमेंट से संबंधित है, जहाँ प्रतियोगी द्वारा काल्पनिक हमलावरों के खिलाफ उनकी तकनीकियों पर महारत हासिल की
जाती है। संसो एक पूर्ण संपर्क खेल है, प्राचीन प्रथाओं और आधुनिक खेल सिद्धांतों का संयोजन है जो कुश्ती या किक मुक्केबाजी जैसा दिखता है। पुरुष तावलो इवेंट का स्वर्ण जीतने के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए सर्विसेज के एम ज्ञानदेश सिंह। सर्विसेज टीम का है मैं, और मैं आर्मी से बिलोंग करता हूँ, और हम अभी शिलोंग में रहते हैं। नॉर्थ, हमारा आर्मी नॉर्थ है ना, तो शिलोंग में रहता है। हम साल भर ट्रेनिंग करते रहते हैं वहाँ में, है ना। एक्चुअली हमारी एम ये नेशनल लेवल में नहीं है, हम तो है ना इंटरनेशनल लेवल में खेलने के लिए। अभी सिल्वर मिला आसाम के सानमा ब्रह्मा को और ब्रॉन्ज दिल्ली के अभिषेक महतो को। महिलाओं के ताउलू इवेंट का स्वर्ण और रजत लिया अरुणाचल प्रदेश की मेपुंग लामगो और रियलू बू ने, और कांस्य जीता महाराष्ट्र की श्रावणी सोपन कटके ने। आज वुशु इवेंट सांडा मेल के 56, 60, 65, 70 और 75 किलोग्राम वर्ग का और महिलाओं के 52 और 60 किलोग्राम भार वर्ग के कैटेगरीज का मुकाबला हुआ। हमने बात की सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के ग्रुप कैप्टन श्री दिनेश सूरी से, जो सर्विसेज को मिले गोल्ड से बहुत खुश थे। We are expecting about 4 to 5 golds and at least 3 silvers in this. महात्मा मंदिर वेन्यू 3 से आकाशवाणी के लिए मैं शालिनी मित्तल। भारतीय वायुसेना 9 दशकों से हमारे आसमान की रक्षा में संलग्न है। राष्ट्रीय खेलों में सर्विसेज के खिलाड़ी हमेशा से अच्छा प्रदर्शन करते आए हैं, जिनमें वायु सैनिक भी शामिल हैं। भारत रत्न सचिन तेंदुलकर भी तो भारतीय वायुसेना के मानद अधिकारी हैं। वायुसेना दिवस पर राजकोट से ये रिपोर्ट भेजी है सौभाग्य कुमार रथ ने। Hello everybody, I am Skonlida Archana. I am the manager of the services swimming team here. I am very proud to say we are not only the guardians of the sky, but we stand next to no one in the sports also. We are here to fight and we will fight till the last. And हमारा water polo players और water polo team भी ऐसे हैं, और सारे तीनों services से हैं, और तीनों का fighting spirit ऐसे कभी आपने देखा नहीं होगा. And we are not only in the services and in the sports side also, all the services are here to shine and go for gold. We have JW Anand, who has represented the World Military Championship in 2017 in Brazil and have represented 2 or 3 SAF championships and also Asian age groups and have won medals in representing India. And we have 3 more water polo players with us, among which 2 have already represented India in the FINA Water Polo Championship in Singapore. मेरा नाम JW प्रवीण है, मैं अभी सर्विस वाटर पोलो टीम का कैप्टन है। वी आर चैंपियंस नाउ। मेरा नाम MWHN सरदार, मैं 90 में भर्ती हुआ था सर्विसेज में। अभी नेशनल गेम्स में हम लोग कोच था। हमारा भाईजाग में सर्विसेज का वाटर पोलो का कोचिंग कैंप था, एवं टीम का पूरे मनोबल इतना अच्छा है यार, सर्विसेज टीम जीत गया। My name is JW Anand AS. I was recruited in Indian Air Force in 2016. After that, Air Force is helping me very much. मेरा नाम सर्जन मनोज, मैं 18 में आने के बाद 4 साल एयरफोर्स टीम में कंटिन्यू खेल रहा है। अभी लास्ट ईयर एशियन गेम्स कैंप में गया था। एयरफोर्स में आने के बाद अच्छा प्रैक्टिस करने के लिए मौका मिला। लगभग 100 सालों से भारत में गोल्फ खेला जा रहा है। राष्ट्रीय खेलों में गोल्फ में आज क्या कुछ हुआ, बता रहे हैं वी शिव कुमार। Day 3 of golf at the Kentsville Golf Club witnessed some excellent performance by the round 2 leaders. In the men's individual event, Chandigarh's Karandeep Kochar's bogey-free performance saw him finish 7 under at 65 today, totaling 199 after 3 rounds. Haryana's Abhinav Lohan, who was tied at 1 yesterday, had a relatively poor day with a par score of 72, but is still at number 2. Ishan Chauhan of Maharashtra and Suneet Bishnoi of Haryana are tied at number 3. In the ladies' individual event, Punjab's Amandeep Kaur maintained her steady form, scoring 71 today, totaling 212 after 3 rounds. Karnataka's Avani Prashant is number 2 with a score of 71 today and a total of 216 after 3 rounds, while Nishna Patel of Maharashtra is at number 3, followed by Puneet Kaur Bajwa of Punjab. Coming to the team scores in the men's event, Chandigarh with a score of 431 is at the top. Karnataka is second with 435 and Haryana is third with 436. In the ladies teams, Punjab ladies are tied with Karnataka at number 1. Haryana is third. On the last day of golf tomorrow, we expect close contests between the leaders for gold medals. From the Kentsville Greens, this is Shivakumar reporting for All India Radio. कैनोइंग की स्पर्धाएं आज साबरमती पर शुरू हुई। ज्यादा जानते हैं त्रिलोक संघाणी से।
केनोइंग में आज स्लालोम प्रतियोगिताएं हुई। क्वार्टर फाइनल में मध्य प्रदेश के हितेश केवट, दिल्ली के मोहित कुमार, जम्मू एंड कश्मीर के विलायत हुसैन और कर्नाटका के नागेश नायक क्वालिफाई हुए। और आइए अब बात करते हैं सॉफ्ट टेनिस की। टेनिस यानी रबर की नर्म या सॉफ्ट गेंदों से खेला जाने वाला ऐसा खेल जिसने राष्ट्रीय खेलों में पहली बार प्रवेश किया है। सॉफ्ट टेनिस में लॉन टेनिस जितना ग्लैमर या चकाचौंध नहीं है, पर खिलाड़ियों की शारीरिक व मानसिक ताकत की पूरी परीक्षा इसमें होती है। आज सुबह सॉफ्ट टेनिस में महिला और पुरुष वर्ग के सेमीफाइनल मुकाबले हुए। गुजरात की टीम ने छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु ने दिल्ली को पछाड़ा और इसके साथ ही गुजरात और तमिलनाडु की महिला टीमों के बीच फाइनल के लिए भिड़ंत हुई। दोनों ने अपना अपना बेहतरीन खेल प्रदर्शन किया, लेकिन विजेता का खिताब लगा तमिलनाडु के हाथ। ये है रजत पदक विजेता गुजरात महिला टीम की खिलाड़ी ऋत्वी चौधरी। हम सबने साथ ही में हमारा स्टार्ट किया था कैंप वगैरह, और उसमें हमने जी जान लगा दिया, हमने प्रैक्टिस करने में भी और जीतने में भी। वैसे काफ़ी टफ रहा है, पर पूरी टीम के, कोचेस के और जो भी हमारा क्राउड है, होम क्राउड है, उन सबके सपोर्ट की वजह से हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। और मुझे लगता है कि उनके सपोर्ट के बगैर हम शायद कुछ भी ना कर पाते। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम। पुरुषों की सॉफ्ट टेनिस स्पर्धा के सेमीफाइनल मुकाबले में गुजरात ने हरियाणा को और मध्य प्रदेश ने दिल्ली को पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 की टक्कर के लिए अपने स्थान सुनिश्चित किए। बाद में लगभग एक तरफा मुकाबले में गुजरात ने मध्य प्रदेश को परास्त कर सोने का तमगा जीता और पदक तालिका में अपनी गोल्ड मेडल की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज करवाई। गुजरात के खिलाड़ियों ने नेशनल गेम्स के लिए अपनी विशेष पूर्व तैयारी के बारे में बताया। पहले की तरह वापस बोल रहे हैं कि बहुत शुक्रिया कि इवेंट घर में हो रहा है। हम तैयार होके आए थे, 1 महीने से यही एनवायरनमेंट में खेल रहे हैं। नेशनल गेम के लिए बहुत खास तैयारी पे सबसे पहले तो मैं शुक्रिया मानूंगा भारत सरकार और गुजरात सरकार का कि उन्होंने जो 36 नेशनल गेम है वो हमें अहमदाबाद में करवाया, जो वेन्यू अहमदाबाद में था। गुजरात ने 3 महीने में ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया। बहुत अच्छे से हमें जो कोच प्रोवाइड हुआ है, जो फैसिलिटीज मिली है वो काफ़ी अच्छी मिली थी हमें, और हम उस पर खरे उतरे हैं। मैं त्रिलोक संघानी, साबरमती रिवर फ्रंट, अहमदाबाद से आकाशवाणी के लिए। महाराष्ट्र में बेहद लोकप्रिय रहा मलखंभ अब देश के हर कोने में खेला जा रहा है। 36वें राष्ट्रीय खेलों में मलखंभ की स्पर्धाओं में आज क्या कुछ हुआ, जानते हैं संजीव दोसांझ से। The team competitions for girls were held during the day and 16 teams participated. The scores are given on the basis of agility, balance and coordination in the rope and pole events. Manisha Arya, technical officer, said, खेलो इंडिया और नेशनल में दोबारा से इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया है और अर्जुन अवार्ड भी महिला वर्ग में मिला है और द्रोणाचार्य पुरस्कार भी हमारे पुरुष वर्ग में मिला है। At the end of the day, Team Maharashtra won the gold, Madhya Pradesh bagged the silver and Chhattisgarh got the bronze. 20वीं शताब्दी के शुरू में ही भारत में वॉलीबॉल ने प्रवेश कर लिया था। समंदर से लेकर रेगिस्तान तक वॉलीबॉल उछलती रहती है। भावनगर से मनीष भट्टाचार्य जी ने भेजी है वॉलीबॉल स्पर्धाओं पर ये रिपोर्ट। 36वें राष्ट्रीय खेलों में आज भावनगर में आखिरी चरण में वॉलीबॉल की राउंड रॉबिन राउंड की प्रतियोगिताएं शुरू हुई। वाइल्ड कार्ड से प्रतियोगिता में अपनी जगह बनाने वाली गुजरात की पुरुष टीम ने मौके का भरपूर फायदा उठाया, पर गुजरात की महिला टीम ने मौका गंवा दिया। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के 1 नंबर कोर्ट में महिलाओं की भिड़ंत हुई। चंडीगढ़ की लड़कियों की नपी तुली प्लेसिंग और त्रुटिहीन यानी फॉल्टलेस सर्विस के आगे गुजरात की लड़कियों को 2 के मुकाबले 3 से झुकना ही पड़ा। चंडीगढ़ की टीम की कप्तान नेहा ने हमसे बात की। टीम बहुत बेस्ट है, अभी हमें आगे लंबा जाना है। अच्छा फाइट किया हमारी टीम ने और आगे भी हम बढ़िया फाइट करेंगे। स्टेडियम में लगभग 2/3 दर्शकों का भरपूर समर्थन लेकर गुजरात की पुरुष टीम ने अपना कमाल दिखा ही दिया। राजस्थान को 3-2 से शिकस्त देकर गुजरात ने देर आए दुरुस्त आए की धारणा को 4 चांद लगा दिए। वॉलीबॉल में राष्ट्रीय चैंपियन तमिलनाडु ने आज अपना पहला मैच पंजाब के खिलाफ खेला। पूत के पांव पालने में ही दिख गए। लगातार 3 सेटों में पंजाब को मात देकर तमिलनाडु ने आने वाले तूफान का एहसास करा ही दिया। बड़े सुलझे और शांत प्रवृत्ति के हैं तमिलनाडु के कप्तान अश्विन। Our positive point was we played as a team, so we were victorious. We have to hit hard only. If we place the ball, that will be no issues. And we have to improve more in service because the service is the weapon of a team. So we have to do more in service. एक दूसरे मैच में राजस्थान और हिमाचल प्रदेश की महिलाओं में कांटे की टक्कर हुई। डाल डाल तो पांत पांत की कहावत को सच करती दोनों टीमें, लेकिन अंततः जीत 5 सेटों के बाद राजस्थान की हुई। इस जीत के बाद राजस्थान की कप्तान गुंजन ने हमसे बात की। और अच्छा खेलना था, मतलब हमारा गेम है जो अभी क्या है, फर्स्ट डे है, फर्स्ट मैच था तो इतना नहीं हो पाया। टीम गेम है तो सबको जाता है इस चीज का श्रेय, कोच का, सबका जो इन्होंने प्रैक्टिस करवाई है सब। भावनगर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से मैं मनीष भट्टाचार्य जी।
दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल फुटबॉल। राष्ट्रीय खेलों के दौरान आज इस खेल में हुए मैचेस की जानकारी लेकर हाजिर हैं आकाशवाणी के लिए तमजन तीबा। Manipur, the super heavyweight team in this 36th national games, displayed yet another super performance in the first women's semi-finals match here at the magnificent Transstadia Football Arena, Ahmedabad. After winning all the 3 matches in the group stages, Manipur defeated Assam by 5-0 and advanced to the women's football finals. Nangom Bala Devi, who scored 2 goals, said, एक स्ट्राइकर होना है तो स्कोर करना जरूरी है, पूरा एफर्ट दे रहे हैं, तो ये सबसे हमारा प्लस पॉइंट है। फाइनल में अच्छा परफॉर्मेंस देंगे और अच्छा रीजन देंगे। The second semi-final match between Punjab and host Gujarat is postponed to 9:30 a.m. tomorrow morning due to floodlights problem. Timjan Dibar reporting for All India Radio. हॉकी से हमारे जज्बात जुड़े हैं, इन्हीं का मुजाहरा कर रही है शाहिद अनवर की रिपोर्ट। पुरुषों के क्वार्टर फाइनल मैच में आज धड़कनें उस समय बेकाबू हो गयीं जब सस्पेंस और जादुई हॉकी का रोमांच शिखर पर जा पहुंचा। निर्धारित समय में 1-1 की बराबरी, फिर पेनाल्टी शूटआउट में 3-3 से स्कोर लेवल। उसके बाद सडन डेथ में उत्तर प्रदेश ने वेस्ट बंगाल को 4-3 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। सांसें थमा देने वाले इस मैच के बाद यूपी के कप्तान ओलंपियन ललित कुमार उपाध्याय, देखिए मैच बहुत अच्छा हुआ, बंगाल बहुत ज्यादा अच्छा खेली, हम और अच्छा कर सकते थे। ठीक है, हम आज जीत गए, हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम सेमीफाइनल पहुंच गए हैं। यूपी के कोच और भारतीय पुरुष हॉकी टीम के चयनकर्ता रजनीश मिश्रा, बस हार के जबड़ों से हम लोग निकल के आए हैं, मैं इसको जीत ही मानता हूं, लेकिन किस तरह की जीत है सभी ने देख लिया आज। वैसे आज क्वार्टर फाइनल के सभी मैच रोमांचक थे। कर्नाटका ने मेजबान गुजरात को 11-2 से हराया। कप्तान आबरन सुदेव, फाइनल पहुंच सकता है, हमारा टीम काफी अच्छा है, ओलंपियन एसपी सुनील खेल रहे हैं और निखिल तिम्मैया भी खेल रहे हैं। हरियाणा को तमिलनाडु पर 3-0 से जीत के लिए कड़ी मुशक्कत करनी पड़ी। हरियाणा के कप्तान सुरेंद्र कुमार, तो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था मैच, तो एज ए टीम सबने बहुत अच्छा एफर्ट किया और हम जीते हैं। आज के आखिरी क्वार्टर फाइनल मैच में महाराष्ट्र ने झारखंड को 3-1 से हराया। हॉकी का हुनर और जलवा बिखेरते युवाओं पर पैनी नजर रख रहे थे भारतीय पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच ग्राहम जॉन रीड। Always looking for good talent. I think when you're the coach, you're always looking to see what is out there, and it's great to be able to see these guys playing a little bit under pressure, and that is also the players that are in my squad or our squad, but also the players that are up and coming, and these games provide a great opportunity for that to happen. कल महिलाओं के सेमीफाइनल मैच खेले जाएंगे। हॉकी के मैदान से रोमांचक पलों को समेटकर हम फिर हाजिर होंगे। राजकोट से मैं शाहिद अनवर। रिकॉर्ड्स के अनुसार भारत में सबसे पहले 1944 में जोधपुर में खेली गई थी सॉफ्टबॉल और अब ये राष्ट्रीय खेलों में भी प्रवेश पा चुकी है। आज के मैचेस पर कुछ और जानकारी लेकर आई हैं लमचान फोम। Softball got included in national games for the first time. As the first day got disrupted due to rains, the matches rescheduled for men and women league stages began early with 4 matches. Some players after the wins speaking to All India Radio. कल पे स्कूले मेरा नाम है, हमको बहुत प्राउड फील हो रहा है, बहुत नेशनल गेम चल रहा है बहुत। My name is Rehna. Players सब लोग बहुत एक्साइटेड है हमारी पहली मैच जीतने से। I am from Delhi. I am catcher, international player. We are all prepared for gold. मेरा नाम धीरज है, मैं महाराष्ट्र में खेल रहा हूँ। सब लोग बहुत अच्छे खेले, खास करके हमारा पिचर। Talking of softballs, we have the president Nidal Narang. For the international events like Olympics and Asian Games, the men's categories play in baseball and women's category get a chance to play in the softball games. These are the winning teams in today's league matches. In men's section, Maharashtra, Chhattisgarh, Delhi, Haryana. In women's section, Kerala, Punjab, Chhattisgarh, Telangana, Delhi. This is Lemjan reporting from softball ground IIT Gandhinagar. सूरत के नजदीकी समंदर तट पर मौजूद थे संजय व्यास आज हुई बीच वॉलीबॉल की स्पर्धाओं का जायजा लेने। बीच वॉलीबॉल मुकाबलों के तीसरे दिन लगातार बारिश और खराब मौसम के बावजूद मैच पूरी शिद्दत से खेले गए। लड़कियों के क्वार्टर फाइनल्स में पौंडीचेरी 1 ने आंध्र प्रदेश 2 को, तेलंगाना 1 ने तेलंगाना 2 को और ओडिशा ने पौंडीचेरी 2 को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। पौंडीचेरी की कप्तान मोनालिसा कहती है, मेहनत से अर्जित सफलता खुशी देती है। बहुत मेहनत की है तो आज सेमीफाइनल पहुंच के बहुत अच्छा लग रहा है। लड़कियों में ही गुजरात 1 का मुकाबला गुजरात 2 से था। एक ही राज्य की दोनों टीमों में से 3 खिलाड़ी एक ही गांव की थी। गुजरात 1 विनिंग टीम कैप्टन नीपा कहती हैं, वैसे तो बहुत अच्छा लग रहा है पर हमारी टीम एक बाहर गई है तो बहुत दुख की बात है क्योंकि दोनों मेडल वाली टीम थी और एक बाहर हो गई। पुरुष क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में गोवा 1 ने तमिलनाडु 2 को, गोवा 2 ने पौंडीचेरी 1 को, आंध्र प्रदेश 1 ने तमिलनाडु 1 और तेलंगाना 1 ने आंध्र प्रदेश 2 को हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। तेलंगाना 1 के कप्तान चैतन्य बताते हैं कि लगातार बारिश में खेलना चुनौतीपूर्ण था। बहुत अच्छा लग
लग रहा। बारिश पानी में डूब के वजन होके बॉल कंट्रोल बिल्कुल नहीं है, उसे पूरा कंट्रोल करके खेलना पड़ा। कल आखिरी दिन बीच वॉलीबॉल के सेमीफाइनल्स और फाइनल्स खेले जाएंगे। डूमस बीच से मैं संजय व्यास। भारत में प्रवेश के बाद मुंबई ने मुक्केबाजी को लोकप्रिय बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी और अब तो हमारी बच्चियां भी दुनिया भर में अपने मुक्के बरसाने लगी हैं। राष्ट्रीय खेलों में बॉक्सिंग के आज के बाउट्स पर अगली रिपोर्ट नीतीश अरोड़ा की। All the possible results were in view in today's matches in boxing. Winners on point, RSC, that is referee stops contest, walkover and also by knockout. Amazing day of boxing that saw a third women boxer from Gujarat, Meenakshi Bhanushali, joining Paramjeet Kaur and Ruchita Rajput, who have won their respective bouts. In the women's category, 4 matches apiece were played in featherweight and welterweight that saw Mandeep Kaur and Komalpreet of Punjab, Radha Patidar and Shruti Yadav from Madhya Pradesh, Savita from Chandigarh, Elena Thawna Jam from Manipur and Asta Pahwa from UP progressed to the next round. In the men's category, we had a look-alike of Master Blaster Sachin Tendulkar, Anuj Kukreti from Maharashtra. कैंप में था तभी मुझे बहुत लोगों ने बोला। Played like Sachin, blasted his opponent Preetham from Chandigarh by a knockout in heavyweight category. He is mistaken as Sachin because of his short height and curly locks, a disadvantage for any boxer. जब से मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट किया लाइक 16-17 इयर्स हो गया, तभी से मैं सब हाइटेड वालों के साथ ही खेलता हूँ। मैं अपने वेट में सबसे छोटा हूँ हाइट में। प्रिपेयर्ड था मैं, प्रैक्टिस भी वैसे की थी, तो मेरे को चांस मिला और मैंने नॉकआउट कर दिया। A win by knockout is a dream of any boxer. Rahul Rathi from Delhi won his bout, inflicting a knockout punch, and youngsters thronged him. Rahul recollected his childhood memories. प्राउड फील हुआ, मुझसे बोला फोटो खिंचवाने के। जब मैं छोटा था, अब मेरा भी कोई इंस्पिरेशन था, अखिल कुमार, विजेंद्र सिंह। 2010 में दिल्ली में नेशनल हुई थी, उसमें वहाँ पे मैंने खिंचवाई थी फोटो उनके साथ। The other winners in men's category today were Mohit and Vineet from Haryana, Malsamit Luanga from Mizoram, Neeraj Kumar from Rajasthan, Harish Kaushik from Delhi, Sanjeet from Services, Jaipal from Punjab and Sawan Gill from Chandigarh, Yuvraj Das of Bihar. Tomorrow the boxing rink will see the likes of Lovlina Borgohain and Shiva Thapa hit the rink again for the second time. Nitish Arora reporting boxing from venue to Mahatma Mandir. सूरत की गलियों में मिठाई ढूंढते मिले कृष्णदेव शुक्ल। सूरती घारी एक ऐसी मिठाई जिसका इतिहास भी बड़ा रोचक है। ऐसा माना जाता है कि ये मिठाई सबसे पहले 1838 में देवशंकर शुक्ला ने बनाई थी और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में तात्या टोपे और उनके सैनिकों के लिए विशेष रूप से तैयार की गई थी। सूरत में 100 वर्षों से भी अधिक समय से सूरती घारी मिठाई की दुकान चला रहे मनोज हंसमुखलाल घारी वाला। एक थे तात्या टोपे जी, वो सूरत आए थे, उसकी पलटन पूरी आई थी और घारी चखी। सूरती घारी बनाने की ये परंपरा मनोज हंसमुखलाल घारीवाला की पिछली 4 पीढ़ियों से चल रही है। घारी सूरत के बिना कहीं पे नहीं बनती। 1899 से मेरी दुकान एस्टेब्लिश है। मेरी दुकान को हुआ 123 साल पूरे। घारी बनाने की परंपरा है, वो हमारे पुरखों की चली आती, मतलब मेरे पिताजी और उसके पिताजी और उसके पिताजी। आखिर ये सूरती घारी मिठाई बनती कैसे है? आसपास के गाँव में से जो दूध आता है उसी से मावा बनाते हैं और उसी मावा से घारी बनती है। उसमें पिस्ता, बादाम, केसर, इलायची सब डाले जाते हैं। ये यूनिक टेस्ट आसपास के गांव से आया हुआ दूध की तासीर है। ज्ञान सिंह हलवाई पिछले 25 सालों से सूरती घारी मिठाई बना रहे हैं और इसको बनाने की कला भी मनोज हंसमुखलाल घारीवाला से ही सीखी है। ऐसा नहीं कि सूरती घारी मिठाई आप कभी भी खा लें। चन्नी पड़वा मतलब शरद पूनम के दूसरे दिन का, जैसे ये वो पूनम होती है, पहुआ पूनम बोली जाती है, वो पहुआ पूनम में चांदनी रात को टेरेस पर बैठ के पहुआ और खीर खाते हैं, उसी तरह चन्नी पड़वा होता है। उसमें घारी भी खाओ और सूरती नमकीन भी खाओ। ये परंपरा चली आ रही है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए शरद ऋतु में घी, पिस्ता, बादाम और इलायची, केसर ये सब जरूरी सामग्री है। उसी से ये बनाते हैं, तो आयुर्वेद का कंसेप्ट भी और कॉमर्शियल भी। तो अगली बार चांदनी पड़वा में जब भी सूरत आए तो सूरती घारी मिठाई जरूर खाएं। और अब पदक तालिका के साथ संजीव दोसांझ। Services Sports Control Board is at the top with 45 gold, 31 silver, 28 bronze medals. Haryana is at the second place with 30 gold, 25 silver and 28 bronze medals. Maharashtra is at the third place with 28 gold, 28 silver and 54 bronze medals, followed by Karnataka, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Punjab, Kerala, Manipur, Delhi, West Bengal and Madhya Pradesh. ये थी राष्ट्रीय खेलों में आज हुई स्पर्धाओं पर आधारित हमारी विशेष रिपोर्ट। कल रात 10 बजे कल की खेल हलचलें लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
36 National Games, Gujarat 2022. अभी आप सुन रहे थे 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में आज के खेलों पर आधारित ये विशेष कार्यक्रम। तकनीकी सहयोग संजय शुक्ल और चिंतन जानी, प्रस्तुति सहयोग राकेश जैन, आलेख वाचन और प्रस्तुति महेंद्र सिंह लालस। ये कार्यक्रम गुजरात स्थित आकाशवाणी के केंद्रीय प्रस्तुति दल द्वारा तैयार किया गया।